वर्षा ऋतु आरंभ होने को है। इस वर्षा काल में वानर अपने अपने घरों में अपने परिवार की रक्षा में जुट जाते हैं। बस इसी कारण हमारे वानर सैनिकों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। प्रभु, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हम सब आपका नाम लेकर आगे बढ़ेंगे। क्यों महाराज सुग्रीव? अवश्य, हम पग पीछे नहीं हटाएंगे श्री राम। क्या हम सब तत्पर है आगे बढ़ने को? हाँ, हम सच है महाराज सुग्रीव। हाँ, हम सच है। अब बाढ़ आई या भूचाल, किसी भी हाल में हम रुकेंगे नहीं। भैया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम भाभी मां को खोज कर ही रहेंगे। लक्ष्मण, विचलित मत होइए। मैं आप सबकी समस्या और भय को समझता हूं। इस वर्षा में आगे बढ़ना, सीता को खोजना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए हम सीता की खोज वर्षा समाप्त होने के बाद ही करेंगे। तब तक आप सभी वानर सेना अपने परिवारों के साथ अपने घरों की सीमा में सुरक्षित रहिए। महाराज सुग्रीव, आप भी किष्किंधा लौट जाइए अपने परिवार के पास। आप एक राजा हैं मित्र, और एक राजा का धर्म है कि शत्रु हो या प्रकृति, आने वाली विपत्ति का वो बलपूर्वक सामना करे। मेरी यात्रा वर्षा ऋतु के पश्चात ही आरंभ होगी। जो आज्ञा श्री राम। ये आपने क्या कह दिया भैया? वीर पुरुष ऋतुओं के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वो तो ऋतुओं को अपने अनुसार बदलने के लिए विवश कर देते हैं। भाभी मां वहां ना जाने कितनी पीड़ा में होंगी भैया, आपकी बाट जो रही होंगी, और आप यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण, ये प्रतीक्षा हमें हमारे लक्ष्य की ओर और निश्चय देगी। तुम्हें क्या लगता है लक्ष्मण, इस संसार में मुझसे अधिक किसी को सीता की चिंता होगी? क्या इस ब्रह्मांड में मुझसे अधिक किसी को सीता से बिछोह की पीड़ा होगी? मैं हर क्षण सीता की कामना करता हूं लक्ष्मण। अब यदि एक क्षण भी मेरे मन में सीता को खोने का विचार आया, तो मेरी सीता के स्मरण में इस राम के प्राण चले जाएंगे लक्ष्मण। तो फिर प्रतीक्षा की परीक्षा क्यों भैया? यही समय तो पुरुषार्थ का है। पुरुषार्थी स्वार्थी नहीं हो सकते ना लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव हमारे मित्र हैं, और उन्होंने हमें यह वचन दिया है, और इस वचन को पूरा सैकड़ों वानर सैनिक करेंगे। सोचो लक्ष्मण, यदि बाढ़ के कारण उनके प्राण चले गए तो, यदि धारा में वो कहीं बह गए तो, यदि भूख के कारण उनके प्राण ही ना रहे तो, क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे? मेरे और सीता का प्रेम इतना स्वार्थी नहीं है लक्ष्मण कि हम किसी निर्दोष के अंत पे अपने मिलन की नींव रखें। अपनी पत्नी को पाने के लिए
मैं किसी और की पत्नी को विधवा होते हुए नहीं देख पाऊंगा लक्ष्मण। वियोग की जिस पीड़ा को मैं झेल रहा हूं, मेरे कारण ये पीड़ा कोई और झेले, ये लाछन में सह नहीं पाऊंगा लक्ष्मण। आपकी करुणा महान है प्रभु। अन्य वानरों का समझा, पर आप मुझे मत रोकिए। आप मुझे एक अवसर दे प्रभु। अकेले माता सीता को खोजने की आज्ञा दे प्रभु। हनुमान, तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण मेरे व्याकुल मन को शांत करता है कि कोई है जो मेरे और लक्ष्मण के अतिरिक्त सीता को खोजने के लिए विचलित है। किंतु ये युद्ध तुम अकेले नहीं लड़ सकते हनुमान। हमें संगठित सेना की आवश्यकता है हनुमान। मुट्ठी जब बंद होती है तभी बलशाली होती है। एकता की शक्ति को समझो। समय कठिन है, किंतु इस कठिन समय का सामना हमें साथ मिलकर करना होगा। एक सच्चा नायक वही है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए प्रतीक्षा करो हनुमान। मुझे पूर्णतः विश्वास है मेरी सीता जहां भी होगी, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। और तब तक हर पल कैसे बिताएंगे आप भैया? इस प्रतीक्षा में बिताया हर एक पल मेरे साहस और मेरे निश्चय को और बढ़ाएगा लक्ष्मण। सीता से मेरी मिलन की इच्छा को और बली करेगा। मेरे प्रेम की डोर को वर्षा की ये बूंदें पुष्ट करेंगी और मेरे क्रोध को वो धार मिलेगी जिससे मैं अन्यायों का अंत कर सकूंगा।
भालू, श्री राम। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। जो संसार को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, लक्ष्मी नारायण के वही अवतार पीड़ा में है महादेव। श्री राम और देवी सीता के जीवन से ये विरह के मास कब जाएंगे? मिलन का वसंत कब आएगा? अंकुर से पुष्प निकलने में भी कुछ समय तो जाता है देवी। फिर ये तो मिलन का वसंत है, समय तो लगेगा, धैर्य रखना होगा। किंतु ऐसे विकट समय पे कोई धैर्य कैसे रख सकता है महादेव? जैसे मेरे प्रभु श्री राम ने रखा। धैर्यम सर्वत्र साधनम, धैर्य से सब संभव है, सफलता भी। मेरे प्रभु श्री राम के जीवन का प्रत्येक पड़ाव, प्रत्येक कार्य केवल धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए है, और ये सब धैर्य के बिना संभव नहीं। वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी को सैकड़ों चोट सहनी पड़ती है, परंतु रुकती नहीं। उसी प्रकार जो मनुष्य विषम परिस्थितियों को देखकर अपने घुटने टेक दे, जो बाधाओं को सामने देख अपने धैर्य को त्याग दे, सफलता उसे कभी प्राप्त नहीं होती। एक सच्चे नायक में सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी आशा, उसका धैर्य। और फिर ये तो परीक्षा ही धैर्य और विश्वास की है, जहां एक और श्री राम ने विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करने पर भी अपने धैर्य को नहीं त्यागा, वहीं दूसरी ओर श्री राम के प्रति देवी सीता का विश्वास दिन प्रतिदिन अटल होता जा रहा है। और जब धैर्य और विश्वास की ऐसी युति सामने आ जाए, तो स्वयं नियति को भी अपना पथ बदलने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। फिर ये चतुर्मास क्या है देवी? मैंने समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए हलाहल का सेवन केवल एक बार किया था, परंतु मेरे प्रभु श्री राम इस विरह रूपी हलाहल का सेवन हर क्षण, हर दिन, हर समय कर रहे हैं। अब तो प्रेम रूपी इस मंथन से उपजे विरह रूपी हलाहल को पीने के पश्चात ही मिलन का अमृत प्राप्त होगा मेरे श्री राम को। चतुर्मास के मेघ छटने के बाद देवी सीता को खोजने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ना? जो सरल हो, वो मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा नहीं हो सकती। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। शरद ऋतु को आरंभ हुए भी 2 दिन बीत चुके हैं। अब तक तो वानर राज को अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। कहीं चतुर्मास के विलंब की आड़ में अपने वचन को ही तो नहीं बहा दिया है उन्होंने। भाभी माँ को ढूंढने में हमारी सहायता तो करेंगे ना वो? ऐसा मत कहिए लक्ष्मण भैया। वानर राज सुग्रीव एक सम्मानित वानर हैं, वचन के पक्के। लक्ष्मण भैया, मैंने उन तक समाचार भेजा है, दूत उत्तर लेकर आता ही होगा। दूत? परंतु दूत भेजने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हनुमान जी?
वचन के अनुसार चतुर्मास की अगली भोर पर ही उन्हें यहाँ उपस्थित नहीं हो जाना चाहिए था। अपनी पत्नी को पुनः पाते ही भूल गए कि जब किसी व्यक्ति की पत्नी किसी दुष्ट की बंदिनी बनी हो तो कितनी अधिक पीड़ा होती है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, तनिक करुणा रखो। किसी व्यक्ति की परिस्थिति जाने बिना उसके कर्मों का आकलन करना अनुचित है। जय श्री राम। तुम अकेले आए हो? वानर राज सुग्रीव कहाँ है? वानर राज सुग्रीव ने क्या उत्तर दिया? उत्तर तब लाता जब संदेश पहुंचा पाता वीर हनुमान। मैं किष्किंधा में वानरराज से मिलने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु उन्होंने मुझसे भेंट ही नहीं की। भेंट ही नहीं की? ऐसे किस कार्य में व्यस्त हो गए थे वो कि उन्होंने मित्रता और वचन दोनों की मर्यादा लांघ दी? सत्य ही है भैया, भय बिन प्रीत नहीं होती है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस उद्दंडी को पकड़कर घसीट कर आपके चरणों में पटक देता हूं। शांत हो जाओ लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव हमारे शत्रु नहीं, मित्र हैं। हमें अधीरता में आकर कोई अनुचित निर्णय नहीं लेना चाहिए। कदाचित सीता की खोज की तैयारी में वो व्यस्त हो। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं जाकर वानर राज को लेकर आता हूँ। संध्या होने को है हनुमान जी, और वानर राज सुग्रीव के पास सूर्योदय तक का ही समय है। यदि सूर्योदय तक वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए तो भैया और भाभी माँ के सौगंध, इस लक्ष्मण का क्रोध सुग्रीव और किष्किंधा दोनों को भस्म कर देगा। लक्ष्मण भैया, आप धैर्य रखिए, हनुमान के होते सब शुभ ही होगा। हाँ लक्ष्मण, सर्वप्रथम व्यक्ति को समझना चाहिए, उसकी विवशताएं हो सकती है। हनुमान, तुम जाओ और उन्हें सूचित कर दो कि हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठी ही बीती जाते निसी जामा। श्री राम। कृष तनु शीस जटाइक बेनी, जप हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री राम के आने का कोई संकेत मिला? मैंने प्रयास किया, बिना किसी को भनक लगे सूचना निकाल सकूं। लंका की रक्षिका लंकनी से भी पूछा, लेकिन कोई सूचना नहीं। सीता, मेरा संदेह उचित था। इस स्वर्ण लंका में कोई भी पग नहीं रख सकता। राम के आने का कोई संकेत नहीं है, कोई आशा नहीं है। निराशा के बादल कितने भी घने हों, लेकिन आशा की किरण उन्हें चीरकर बाहर निकल आती है। जानती हो, मैंने कल रात क्या स्वप्न देखा? मैंने देखा कि तुम राजसी वस्त्र पहनकर, सुंदर आभूषणों में सुसज्जित होकर, पुष्पक विमान में बैठकर अपने श्री राम और लक्ष्मण के साथ उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। किंतु वो विभीषण, वो श्वेत वस्त्र पहनकर 4 सूढ़ों वाले गज पर सवार होकर पुष्पक विमान के साथ जा रहे थे। और क्या देखा आपने? और मैंने देखा कि एक वानर श्री राम का उद्घोष करते हुए पूरी लंका को भस्म कर रहा है, और फिर
लंका जल में समाहित हो गई। महादेव करे आपका ये स्वप्न शीघ्र अति शीघ्र सत्य हो जाए, ताकि मैं अपने आर्य और लक्ष्मण भैया के साथ अयोध्या जा सकूं। धन्यवाद त्रिजटा, आपने मेरी सोई हुई आस जगा दी। श्री राम के आने का दीप प्रज्वलित कर दिया। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज। महाराज सुग्रीव कहां पर हैं? महाराज तो आए ही कहां हैं? सप्ताह बीत गए। क्षमा कीजिए भैया, किंतु मेरे मन में एक शंका है। कहो। है तो हनुमान जी भी एक वानर ही, तो फिर अपने वानर राज सुग्रीव के विरुद्ध जाकर हमारा पक्ष लेंगे क्यों वो? प्रणाम हनुमान जी। मुझे महाराज सुग्रीव से मिलना है। क्षमा, किंतु आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। महाराज का आदेश है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रतीक्षा करता हूँ। तुम महाराज को जाकर संदेश दो कि मैं आया हूँ। उनसे चर्चा आवश्यक है, विषय बहुत गंभीर है। प्रणाम महाराज, हनुमान जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कहो प्रतीक्षा करे थोड़ी देर, हम आते हैं। महाराज ने आपको यहीं प्रतीक्षा करने को कहा है, और ये भी कि उनके मनोरंजन में विघ्न ना डाला जाए। भोर से संध्या होने को है भैया, अब तक भी हनुमान जी सुग्रीव को अपने साथ लेकर लौटे नहीं हैं। हनुमान का प्रेम निश्चल और समर्पण निष्पाप है लक्ष्मण। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो मेरे मित्र सुग्रीव को लेकर अवश्य लौटेंगे। हनुमान काका, प्रणाम। आप इस समय यहाँ, और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? महाराज सुग्रीव को प्रभु श्री राम के दिए वचन का स्मरण कराने आया हूँ। दीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परंतु महाराज सुग्रीव अभी तक व्यस्त हैं। क्या चाचा श्री ने आपको प्रतीक्षा करवाई? ये उचित नहीं है। मैं भी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं अंगद, तुम्हारा भीतर जाना अभी उचित नहीं होगा। महाराज अभी आते ही होंगे। मैं यही प्रतीक्षा करता हूं, तुम जाओ। और हो गई भैया, ना हनुमान जी आए ना सुग्रीव।
अब तो मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए भैया। उठो लक्ष्मण, तुम्हें जाने की आज्ञा है लक्ष्मण, किंतु स्मरण रखना, सर्वप्रथम प्रेम और विश्वास का सहारा लेना ही उचित मार्ग है। क्रोधाग्नि दूसरे के साथ साथ कभी कभी स्वयं को भी जला देती है। अभी हमें व्यथा इसलिए हो रही लक्ष्मण क्योंकि हम प्रतीक्षा के पश्चात बहुत उत्सुक हैं। यह स्वाभाविक है, किंतु क्रोध और उत्साह को साधना अति आवश्यक है। आप सदैव सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं भैया, परंतु मुझे गुप्तचर वानरों से ज्ञात हुआ है कि वानर राज सुग्रीव ने भाभी मां को खोजने की तैयारी में अब तक कुछ नहीं किया है। अधिक व्यथित मत होना, जाओ लक्ष्मण। महाराज, महाराज, हनुमान, तुम कब आए? मैं तो वैसे भी तुम्हें बुलाना ही वाला था। वो क्या है ना कि आजकल सब भूल जाता हूं मैं। वैसे तुम्हें देर तक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी। महाराज देर नहीं, बहुत देर हो गई है। बहुत देर हो गई? मैं समझा नहीं। महाराज, आपने प्रभु श्री राम को सहायता का वचन दिया था। आपने आश्वासन दिया था कि चतुर्मास का अंत होते ही माता सीता को खोजने की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो चतुर्मास समाप्त तो होने दो। महाराज, चतुर्मास बीते 3 दिन हो गए। आप चलिए, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षा ऋतु समाप्त भी होगी? हाँ, कोई नहीं, 1-2 दिन में खोज आरंभ करते हैं। महाराज, आप विषय की गंभीरता को समझिए। यदि आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। सुग्रीव, गौतम, प्रतिसारब्धो जगम भवनम कपिहा शत्रमानाशन्। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। वानरराज सुग्रीव! लक्ष्मण भैया, वानरराज सुग्रीव, कहाँ हो? लक्ष्मण भैया का क्रोध तो शेषनाग जैसा है। यदि इनके क्रोध के समक्ष कोई आया तो नहीं, किंतु एक व्यक्ति है जिनके समक्ष मर्यादा और सम्मान के कारण भैया लक्ष्मण का क्रोध शांत हो सकता है। महाराज, आप यहां पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र आया। लक्ष्मण जी, वानरराज कहाँ है? आप इतने क्रोधित? सुग्रीव कहाँ है?
दशरथ नंदन लक्ष्मण, आपका स्वागत है। मैं यहाँ अयोध्या का राजकुमार बनकर आपसे स्वागत ग्रहण करने नहीं आया हूँ वानर राज, श्री राम का दूत बनकर आपको चेतावनी देने आया हूँ। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन लिए गए थे उनका स्मरण कराने आया हूँ। वर्षा ऋतु को बीते 3 दिन हो चुके हैं, अब तक आपकी किष्किंधा से कोई संदेश क्यों नहीं आया है? मैं उसी सोच में था कि आगे की तैयारी कैसे की जाए। आपकी तैयारी की गंध तो यहां तक आ रही है मुझे वानर राज। अपना स्वार्थ क्या सिद्ध हुआ? आपने तो अपने ही दिए हुए वचन से मुख मोड़ लिया। ये राज सुख, स्त्री सुख और भोग में इतने अधिक विलासित हो गए आप कि मेरे भैया श्री राम को दिया हुआ वचन तक स्मरण नहीं है आपको। बोलिए मत वानर राज। आपके प्राण, ये सिंहासन और जो बचा खुचा मान है ना, ये सब यदि आपके पास शेष है तो वो मेरे भैया श्री राम के कारण ही है। यदि मेरे भैया एक बाण से दर दर भटकते वानर को किष्किंधा का महाराज बना सकते हैं, तो दूसरे बाण से आपके प्राण भी हर सकते हैं वो। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस छलावे में तो मत रहना कि मेरे भैया आप पर निर्भर है। श्री राम तो वो बल है जो यदि चाहे तो रावण समेत उसकी समस्त राक्षस सेना को अकेले ही निर्बल कर सकते हैं। भाभी मां को खोजने के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं वानर राज। यदि मेरे भैया का आदेश नहीं होता ना, तो मेरे भैया को दिए हुए वचन की अवहेलना और उन्हें ये कष्ट पहुंचाने के दंड स्वरूप अब तक आपको पर्याप्त दंड चुका होता है। आपके सौम्य मुख पर क्रोध के वचन शोभा नहीं देते कुमार। शांत हो जाइए। प्रणाम देवी तारा। परंतु वानर राज सुग्रीव ने जो मेरे भैया के साथ किया है, क्या वो उन्हें शोभा देता है? श्री राम को भूल जाए, ये साहस कोई नहीं कर सकता। जिनके कारण वानर प्रजा में प्राण है, उन्हें भला कोई कैसे दुख पहुंचा सकता है? हाँ, महाराज सुग्रीव से अवश्य भूल हुई है। उन्हें वर्षा ऋतु के अंत होने का ध्यान नहीं रहा, किंतु वो कृतज्ञ नहीं है कुमार। यदि भोर का भूला संध्या को वापस घर आ जाए तो उसे अवसर दिया जाता है, दंड नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा वो करता है जिसके प्रति अपराध किया गया हो। वचन श्री राम का तोड़ा है तो क्षमा भी श्री राम से ही आकर मांगो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भोग विलास के मद में बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे प्रभु। मैं पापी हूं, दंड का भागी हूं मैं। उठो मित्र, मित्र का स्थान चरणों में नहीं भुजाओं में है। मत कहिए मुझे मित्र, मैं आपकी मित्रता के योग्य नहीं हूं प्रभु। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर माता सीता को खोजने का वचन दिया था मैंने, और मैं वो भी भूल गया।
आपके ये अश्रु आपके प्रायश्चित के साक्षी हैं। मुझे प्रसन्नता है मित्र कि आपको आपके भूल का आभास हुआ, और दुख इस बात का नहीं है कि आपने मुझे दिया वचन नहीं निभाया, बल्कि इस बात का है कि एक राजा का यूं विलास में बह जाना राजा और उसकी प्रजा दोनों के लिए घातक है। प्रभु, मैं वर्षा ऋतु की समाप्ति की अवधि से चूक जरूर गया था, किंतु अब मैं अपने वचन से विमुख नहीं होऊंगा। आइए श्री राम, देखिए सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ आया है। ये वानरों का महासागर आपकी सहायता के लिए तत्पर है प्रभु। ये माता सीता को खोजने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं वानरों को नहीं, आपको देख रहा हूं मित्र। आज आपकी वाणी और शैली में वो विश्वास, वो उत्साह नहीं है जो 4 मास से पूर्व था। कहां है वो मित्र सुग्रीव जिसका संकल्प पर्वत से दृढ़ था? मित्र, मुझे ये तो ज्ञात है कि आप मुझे दिया वचन भूले नहीं हैं, किंतु ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने आपके मन को इतना व्यथित कर दिया है? आप मेरे मन की दुविधा को मेरे तन की भागीमा से समझ गए। हृदय में शंका घर कर गई है प्रभु। ऐसा फंसा हूं कि निकलने का कोई मार्ग ही नजर नहीं आ रहा। स्पष्ट कहिए मित्र। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में मैंने कई वानरों से मंत्रणा की और यह आभास हुआ कहीं ना कहीं सबके हृदय में एक भय, एक अविश्वास है। मेरा तात्पर्य है कि हम जो हैं वो वानर हैं, और जिसके विरुद्ध खड़े हैं ना, वो 10 दिशाओं का स्वामी लंकेश है, जिसका दास स्वयं काल और 9 ग्रह हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी माता सीता को ढूंढ ही लेंगे, किंतु प्रभु उसके पश्चात क्या? यदि हमने माता सीता को खोज भी लिया तो रावण का सामना हम कैसे करेंगे? क्या आप सबको भी यही भय है? महाराज सुग्रीव की शंका उचित है श्री राम। अब भला वानर सेना और राक्षस सेना में क्या समानता? युद्ध और मित्रता समान बलशालियों में होती है श्री राम। जो शक्ति में समान हो उसमें कभी युद्ध होता ही नहीं है। समान लोगों में तो केवल व्यापार की संधि होती है, और आप सभी अपने जीवन में पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने जीवन में यह सब कर चुके हैं। वन में
कोई नरभक्षी सिंह, कोई हिंसक बाघ यदि आपके घरों पर आक्रमण कर दे तो आप ये सोचकर मौन नहीं होते कि वो आपसे अधिक शक्तिशाली है, बल्कि उनके आक्रमण का डटकर उत्तर देते हैं। पर रावण से हम क्यों युद्ध करें? उसने हमारा कोई अनिष्ट नहीं किया है। सर्प डसने से पूर्व चेतावनी नहीं देता। रावण मन की वो अग्नि है जिसने आज मेरा घर जलाया है और कल आपके घर तक पहुंचेगी। वर्षा ऋतु के पूर्व हम अन्न और भोजन का भंडार करते हैं, स्वयं को आने वाले संकट से बचाने के लिए। इस भविष्य का सबसे बड़ा संकट रावण है, पाप की वो ज्वाला जिसे केवल युद्ध से परास्त किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि रावण ने मेरी सीता का हरण किया, बल्कि इसलिए कि भविष्य में कोई भी अपने बल का प्रयोग करके आपकी माता, आपकी पत्नी या आपकी पुत्री का हरण ना कर सके। युद्ध घृणा और शत्रुता के लिए लड़ा जाता है, परंतु यह युद्ध लड़ा जाना चाहिए प्रेम के लिए, मित्रता के लिए। जुड़िए इस सेना से। नर और वानर मिलकर पाप की उस लंका को ध्वस्त कर सकते हैं। और सिद्ध कीजिए कि वानर के पग केवल वृक्षों पर चढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि सीता को ढूंढने के लिए, समस्त आर्यवर्त को नाप लेने में और अधर्म को कुचलने के लिए भी सज्ज है। रावण के पास यदि अपार बल और शक्ति है तो आपकी गति और युक्ति का भी कोई तोड़ नहीं। आपके पास वो निश्चय है जिसे ना प्रकृति की बाधा तोड़ सकती है और ना ही शत्रु का भय। आपके पास आपका मित्र है, आपका सखा राम है। तो कहिए, क्या आप सब देंगे मेरा साथ? आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं भैया। यदि हमें भाभी माँ को सीता अवश्य मिलेगी लक्ष्मण। देखो, संध्या हो गई है, पर दीपक भी जल रहा है। ऐसे ही अपने मन में इस आस रूपी दीपक को सदा प्रज्वलित रहना चाहिए। भली प्रकार सिया को समझाना, बताई प्रेम और बल चले आना। हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना।
हमें अलग अलग टुकड़ियों में बंट जाना चाहिए। एक कार्य करते हैं, आप उस दिशा में देखिए और एक टुकड़ी उस ओर। हनुमान जी, इतने दिनों से बस रात दिन चलते ही जा रहे हैं। इस वन में न अन्न का दाना प्राप्त हुआ, न जल की बूंद। ऐसे में तो अपना उद्देश्य पूर्ण करने से पहले ही अपना देह त्याग देंगे। उचित कहा भ्राता। महाबली हनुमान, वो देखिए। इस सूखे प्रदेश में फलदार वृक्ष। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। चलो नील चलो। रुको। चारों ओर सूखे वृक्ष के बीच एक फलदार वृक्ष का होना संदेहदायक है। हमें सावधान रहना चाहिए। हनुमान जी, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। प्रभु की भेंट है, ग्रहण करने दीजिए। हनुमान जी बचाइए। हनुमान जी बचाइए। हनुमान जी बचाइए। ये फलों का वृक्ष नहीं, जाल था ये, मेरा माया जाल, जिसमें तुम सारे फंस गए। ये तुम्हारे भोजन का स्थान नहीं, मेरे भोजन का स्रोत है। इस उजड़ वन में जो भी आहार की खोज करता है, वो मेरा आहार बन जाता है। हनुमान काका, नेतृत्व मैं कर रहा हूं। अपने गुट की रक्षा का दायित्व मुझे उठाने की आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हम सबको आप पर गर्व है युवराज अंगद। अति उत्तम अंगद, आज तो तुमने सिद्ध कर दिया कि किष्किंधा का भविष्य योग्य हाथों में है। सब आप ही से सीखा है हनुमान काका। आपकी शिक्षा और दीक्षा की वजह से ही आज ये संकट टाल पाया हूँ। संकट अभी टला नहीं है। कुछ समय पूर्व हमारे साथ 30 वानर थे, किंतु अभी आधे ही शेष बचे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमारे साथी पीछे छूटते जा रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो श्री राम को दिया वचन निभा नहीं पाएंगे हम। आप ही कोई मार्ग निकालिए हनुमान जी।
जय श्री राम। प्रभु की भक्ति ही हमें यहां तक लाई है, तो आगे का मार्ग भी हमें प्रभु की भक्ति ही दिखाएगी। लंकेश, मैं विचलित हूं मंदोदरी। किसी भी प्रकार के ज्ञान या प्रवचन को सुनने को सज नहीं। विभीषण ने आपसे मुख मोड़ लिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी अतिथि सीता ने उनका हृदय परिवर्तित किया है, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया है। यदि आप अब भी ना संभले तो एक दिन संपूर्ण लंका आपसे विमुख हो जाएगी। अभी भी समय है, सीता लौटा दीजिए, अन्यथा कोई ऐसा अनर्थ हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझता हूं तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारी चिंता का वास्तविक कारण समझता हूं। तुम्हें भय है कि अगर सीता लंका की महारानी बन गई तो तुम्हारा पद छोटा हो जाएगा। लंकेश के साथ सीता का नाम लिया जाएगा, इसका भय है ना तुम्हें? शीघ्र ही तुम्हारा ये बुरा स्वप्न सत्य बनने वाला है। सीता लंका की महारानी बनेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। परंतु ये कोशिश अवश्य करना कि ये जो तुम्हारे भीतर चल रहा है, ये द्वंद, इसे विष बनकर अपने नेत्रों या बोली में बाहर मत उगलना। पिताश्री, तो अब मेरे पुत्र को भी मुझ पर संदेह होने लगा। संदेह नहीं, दुख हुआ है मुझे कि आपने चाचा श्री को महल से निष्कासित कर दिया, जबकि उन्हें तो लंका से ही निष्कासित कर देना चाहिए था। हाँ पिताश्री, मैंने इस विषय पर बहुत विचार किया। हिम भी अपने ही जल में पिघल जाता है। ऐसे लंका के भेदी ही घर परिवार के टूटने का कारण बनते हैं। मैं जानता हूं कि वो मेरे चाचा श्री हैं, आपके अनुज हैं। इसीलिए आपको उन पर प्रहार करने से रोका मैंने। किंतु अब वो उस स्त्री का समर्थन कर रहे हैं जो आपके विरुद्ध है, और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। एक सपेरा भी अपने सर को बंद करके रखता है पिताश्री, अपने गले में पहनकर नहीं। चाचा श्री संकट बन सकते हैं। प्रसन्नता हुई ये जानकर कि कोई तो है लंका में जिसे आज भी मेरी चिंता है। मैं उस महादेव का भक्त हूं जिसके गले में सबसे बड़ा विषधर है, विभीषण। मेरा विष्णु भक्त भाई मेरे विरोध में अवश्य खड़ा है, परंतु मेरा शत्रु नहीं। मैं चाहता हूं कि वो यहीं लंका में रहकर मेरी शक्ति का साक्षी बने, स्वयं देखे सीता को मेरे समक्ष झुकते हुए, उसकी आशा को छिन्न भिन्न होते हुए।
उसके उपरांत लंका में उठ रहे हर विरोध पर विराम लग जाएगा। आप वो देख लेते हैं पिताश्री, जहां तक मेरी दृष्टि और दृष्टिकोण नहीं पहुंच पाते। एक बात मुझे खटक रही है, उस सीता में इतनी शक्ति, इतना साहस कहां से रहा है? अभी तो उसने केवल चाचा श्री की बुद्धि भ्रष्ट की है, आगे न जाने क्या क्या करेगी। अपने पति और परिवार से तो वो दूर है ही, आपने चतुर्मास से उसका भोजन भी बंद करवा दिया है, तो फिर बिना अन्न और जल के उसमें इतनी ऊर्जा कहां से रही है? पिताश्री, अशोक वाटिका में अवश्य ही कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी दृष्टि से दूर है। तुम्हारी दृष्टि उस ओर गई जिस ओर मैंने विचार नहीं किया था। सही कहा तुमने, कुछ तो अवश्य है जो अशोक वाटिका में हम जानते नहीं। तो पता लगाना होगा पिताश्री। इस कार्य के लिए कोई है तुम्हारी दृष्टि में? मेरा अनुज अक्षय कुमार। क्यों ना ये कार्य उसे सौंपा जाए? सही कहा तुमने, इस कार्य के लिए मेरा प्रिय अक्षय कुमार उचित रहेगा। जाओ, कहो उसे कि उसके पिता ने उसे यहां बुलाया है। जी पिताश्री। रुको मेघनाथ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। दांव लगाया जाए, कौन जीतेगा दल प्रमुख? दो भाइयों के बीच में युद्ध है, जीत में भी हार ही होगी। यही तो सबसे बड़ा आनंद है। मेरा मत है ये लंबा वाला योद्धा जीतेगा। इसका गठीला शरीर, लंबाई इसकी सहायता करेंगे। मुझे लगता है छोटा वाला जीतेगा, उसकी चपलता उसे बली बनाती है। अद्भुत। तुम पुरस्कार के योग्य हो, किंतु तुम्हारे कारण मैं दांव हार गया। तो पुरस्कार नहीं, दंड लेना होगा। अंत कर दो अपने भाई का।
यदि मैं जीत जाता तो यहाँ उत्सव होता, परंतु अब बात कुछ और है। मार डालो अपने भाई को, मारो इसे। यदि ऐसा है तो मुझे पराजय स्वीकार है कुमार। अद्भुत, अब मैं जीत गया, किंतु एक पराजित योद्धा का लंका में कोई स्थान नहीं। तुम्हें जाना होगा। यमलोक। जीत कर भी पराजित हो गया। सावधान, लंकापति और युवराज पधार रहे हैं। क्षमा कीजिए पिताश्री, फिर आप ही बताइए ना, और क्या करता मैंने बोला था उसे मार दे अपने भाई को, और नहीं माना वो। मैंने उचित किया ना पिताश्री? भ्राता, न्याय अब भी अधूरा है। लंका में पराजित होने वाले के लिए कोई स्थान नहीं है। ये हुई ना लंकेश के पुत्र वाली बात। अक्षय, यदि तुम ऐसे ही अपने मनोरंजन के लिए हमारे सैनिकों की आहुति देते रहे तो लंका के सैन्य बल का क्या होगा? अक्षय, मेरे अनुज, आपके और मेरे होते हुए किसी और की आवश्यकता ही क्या है भैया? ये क्या है? कितना सुंदर! ऐसा दिव्य रथ किसका है भैया? तुम्हारा, पिताश्री की ओर से। धन्यवाद पिताश्री। ऐसा रथ तो 10 लोकों में किसी के पास नहीं मिलेगा। पुष्पक की चाहती तुम्हें, ये उससे भी अधिक सुंदर है, किसी भी लोक में जा सकता है। लंका का एक और नियम है, निःशुल्क कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। इतना अद्भुत उपहार ऐसे ही नहीं देंगे। बताइए महाराज, क्या आदेश है? तुम्हारा लक्ष्य है सीता। कहने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री, जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। पता लगाओ, बिना किसी आहार के सीता इतनी स्थिर कैसे है? कौन है जो लंकेश की दृष्टि से बचकर लंका की शत्रु की सहायता कर रहा है? लो सीता, भोजन ग्रहण कर लो। ये सब करके तो बड़ा आनंद आएगा, किंतु इस समस्या का समाधान कई जीवन ले लेगा। चिंता मत कीजिए पिताश्री, आपकी सीता को कुछ नहीं होगा।
धन्यवाद त्रिजटा। भैया, भाभी माँ की खोज में जो वानरों की टुकड़ी दक्षिण दिशा की ओर गई थी वो लौट आई है। और हनुमान भी लौट आया है। प्रणाम प्रभु। वीरवान, नल, नील, जामवंत और अंगद कहाँ है? वो सब भी तो साथ गए थे। और हनुमान कहाँ है? वो नहीं आया अभी तक। हनुमान जी ने हमें माता सीता को खोजने के लिए चारों ओर फैलने का निर्देश दिया था। हमने उन्हें बहुत खोजा, किंतु न सीता माता की कोई सूचना मिल पाई, न रावण की, और न ही हनुमान जी का कोई संदेश। सोचा कि वो लौट आए होंगे, इसलिए हम भी आ गए। क्षमा करें प्रभु, हम सफल नहीं हो पाए। असफल होना बुरा नहीं है, प्रयास ना करना बुरा है। आप सबने प्रयास किया, मुझे आप लोगों पर गर्व है। मेरी तो अब आस टूटती जा रही है भैया। मेरे आस की डोर हनुमान से जुड़ी है लक्ष्मण। जब तक हनुमान नहीं लौटता मैं निराश नहीं हो सकता लक्ष्मण। हनुमान जी, जल! 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 हनुमान जी, चला नहीं जा रहा, थक गए हम। बिना अन्न और जल के चलते हुए बहुत समय हो गया। अब तो मनोबल भी टूट रहा है और बाहुबल भी। भूख तो सह ली हनुमान जी, पर प्यास नहीं सही जाती। हनुमान जी, बहुत प्यास लग रही है हमें। जिन्होंने कार्य सौंपा है वो ही आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बस आप लोग श्रद्धा का हाथ थामे रखो, यही बेड़ा पार लगाएगी। उचित कहा हनुमान। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अन्न जल की खोज करके आता हूं। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। पक्षी भीतर जा रहे हैं, अर्थात गुफा में जल अवश्य होगा। जय श्री राम। हनुमान जी, ये गुफा की शांति शंकित कर रही है। हम अनजाने क्षेत्र में हैं, कहीं कोई माया हुई तो? नल, नील, सफलता साहसियों को ही मिलती है। आगे बढ़ो।
मैंने पक्षियों को भीतर आते देखा था। पक्षी वहीं बसेरा करते हैं जहां अन्न और जल हो। नील, इतने बहुमूल्य रत्न? भाग्य से हमें रत्नों का भंडार मिल गया है। हमारे परिश्रम का फल मिल गया है। हम जीवित तो हैं ना? ये स्थल स्वर्ग से कम नहीं है। हाँ, स्वर्ग ऐसा ही सुंदर होगा। ये कैसा स्थान है? सब कुछ स्वर्ण और रत्नों से बना है। वो रहा जल। ये अवश्य किष्किंधा गुफा ही है। पौराणिक कथाओं में इसके बारे में सुना था, किंतु ज्ञात नहीं था कि इसका अस्तित्व सत्य है। चल। हाँ? हाँ? ये अंधकार कैसे हो गया? कहीं हम फंस तो नहीं गए? भागो! शांत हो जाओ। यह अवश्य ही कोई माया है। बाहर जाने का मार्ग ढूंढते हैं। सब एकत्रित हो जाओ ताकि कोई खो ना जाए। हनुमान जी, हम तो उसी स्थान पर पुनः आ गए। अरे, ये कैसी माया जाल है? चलिए, हम लोग वापस चलते हैं। हनुमान जी, कैसी रोशनी है ये? इतने रसीले फल और जल भी स्वच्छ है। चलो साथियों, टूट पड़ो, अपनी भूख और प्यास मिटा लो। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लेते हैं। सावधान, इस गुफा का नियम है, यदि किसी ने यहाँ से कुछ खाया या जल पिया तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। जल मत ग्रहण करो। आप लोग घबराओ नहीं। जिसके साथ प्रभु श्री राम हो उसको कैसा भय। हमें शीघ्र ही यहां से बाहर निकलना होगा। परंतु कैसे? जो भी मार्ग लेते हैं लौटकर यहीं आ जाते हैं। सही मार्ग कौन सा है? यहाँ से बाहर जाना असंभव है। प्रभु श्री राम कहते हैं, सत्य में हर असंभव कार्य को संभव करने की शक्ति होती है। देवी, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, ये कैसी माया है, परंतु हम आपको अपना सत्य बताते हैं। हमें आशा है कि फिर आप भी हमें अपना सत्य अवश्य बताएंगी। हम यहाँ चोरी या लूट की आशा से नहीं, अन्न और जल की आस से आए हैं देवी। हम तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं जो उनकी पत्नी माता सीता को खोजने निकले हैं, जिन्हें रावण ने बलपूर्वक
बंदी बना लिया है। देवी, हम माता सीता को खोजने से पहले रुक नहीं सकते और बिना उन्हें पाए हम लौट के जा नहीं सकते देवी। फिर तो अच्छा यही होगा कि यहीं रुक जाओ, क्योंकि जहां रावण सीता को लेकर गया है वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। जब घर लौट नहीं सकते तो भूखे क्यों मर रहे? यहां अनंत काल तक भोजन लो, मीठे फल खाओ और स्वर्ण रत्नों के बीच रहो। सारी सुविधाएं हैं यहाँ। क्यों किसी और के लिए अपने प्राण और जीवन पर संकट लाते? सब प्यास से तड़प रहे हैं, जल पी लो। देवी, आप देख रही हैं, हम अपना जीवन दे देंगे पर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। माता, यदि जीवन पाने के बदले अपना लक्ष्य त्यागना है तो वो हमें स्वीकार नहीं। हम प्रभु श्री राम के काज में भले भूखे प्यासे मर जाए, पर हम वहां नहीं रुकेंगे जहां लक्ष्य में बाधा हो। एक वानर में इतना निश्चय? प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले कौन हैं आप? हम वानर ही नहीं, प्रभु श्री राम के सेवक हैं, उनके सैनिक हैं। मैं दशरथ नंदन प्रभु श्री राम का दास हूं और ये महाराज सुग्रीव की सेना है। अद्भुत। जिसमें इतना निश्चय हो, उन्हें विजय पाने से कौन रोक सकता है? आइए, निसंकोच होकर अन्न और जल लीजिए। माता, आप अपना परिचय दें। मैं तपस्विनी स्वयं प्रभा हूं और ये मायावी गुफा असुर वस्तुकार माया द्वारा बनाई गई थी, जिनके प्राण इंद्र के वज्र ने हर लिए। और फिर ये गुफा माया की पत्नी और मेरी सखी हेमा की हो गई, और हेमा के उपरांत मैं इस गुफा की रक्षा करती। प्रणाम माता स्वयं प्रभा। आइए, जल ग्रहण करें। घबराइए मत, आप सब धर्म के पथ पर निकले हैं। आपकी सहायता करना तो मेरा सौभाग्य है। निसंकोच होकर जल ग्रहण कीजिए। मैं आप सबको स्वयं यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी।
देवी, फल भी? हनुमान काका, आप भी कुछ खा लीजिए। अंगद, माता सीता को खोजे बिना जल की एक बूंद भी मेरे गले से नहीं उतरेगी। माता, भोजन के लिए धन्यवाद। आप हमें बताइए, बदले में हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ करना ही चाहते हो तो देवी सीता को बचा लो और रावण को दंडित करो। एक स्त्री का सम्मान धूमिल हो रहा है हनुमान, और इससे बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं है। माता, राक्षस कुल की होते हुए भी धर्मपरायण हैं आप। आप तो मेरी माता समान पूजनीय हैं। परंतु माता, रावण को दंडित करने का अधिकार तो प्रभु श्री राम को है। हमें तो बस अपना कर्तव्य करना है माता। आप बस हमें कृपा करके इस गुफा से बाहर जाने का मार्ग बताइए माता। इस शुभ उद्देश्य में मुझे भी सहायक होने दीजिए। तुम्हें तुम्हारे गंतव्य रावण की लंका के निकटतम बिंदु तक ले चलती हूँ, किंतु आगे का मार्ग सुगम नहीं होगा। प्रभु श्री राम की भक्ति हमें वैसे ही मार्ग दिखाएगी जैसे आज दिखाया है। अति उत्तम। अब अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं न कहूं इन्हें खोलना मत, चाहे जो हो जाए। आंखें खोलो। क्या हुआ देवी? आपके मुख पर चिंता के भाव? इस कथा में तपस्वी स्वयं प्रभा का क्या महत्व है, और बहुमूल्य रत्नों से सजी उस मायावी गुफा का क्या औचित्य है? औचित्य है देवी, कर्तव्य के पथ पर संकट के साथ साथ लोभ भी आता है। प्राणी को जिसकी सबसे अधिक चाह, सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वो उसके समक्ष प्रकट होता है और तब वो अपने मार्ग से भटक जाता है, अनुचित निर्णय लेने लगता है, क्योंकि मन में आया लोभ विवेक के उजाले को अंधकार में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। किंतु समय रहते जो इस लोभ को त्याग दे, वो सदा सर्वदा के लिए तर जाता है। हनुमान और अन्य वानरों ने यही किया, इसीलिए तो श्री राम ने उन्हें अपना सहायक बनाया, क्योंकि वानरों की भक्ति और उनकी मित्रता का गुण तो देवताओं में भी नहीं है। वानर अपने पथ से कभी भटकते नहीं हैं।
माता, यहाँ दूर दूर तक तो केवल जल ही जल है। माता सीता कहाँ है? रावण का राज्य कहाँ है माता? रावण का राज्य, उसका नगर लंका इस महासमुद्र के पार है हनुमान। माता, परंतु किस ओर? इसके आगे का मार्ग मैं क्या, कोई नहीं जानता। रावण की आज्ञा के बिना वहां न कोई गया है न जा सकता है। सबने केवल रावण की लंका के बारे में सुना है, देखा किसी ने नहीं। सत्य है या मिथ्या, संसार तो ये भी नहीं जानता। बस इस सीमा से परे मैं और मेरी माया भी नहीं जा सकते। इससे आगे का मार्ग आपको स्वयं ढूंढना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए हनुमान। श्री राम आपके सहायक हो। सहायता के लिए धन्यवाद माता। हनुमान जी, लंका के निकट तो पहुंच गए हम, किंतु लंका तक कैसे पहुंचेंगे? इस महासागर को पार कैसे करेंगे? श्री राम को दिया हुआ वचन कैसे निभाएंगे? विश्वास रखो, प्रभु श्री राम की भक्ति हमें यहाँ तक ले आई है। अब आगे का मार्गदर्शन भी वही करेगी।